फोकस करिए, ठीक है। हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे हैं भाई? कंट्रोलिंग। कौन सा चैप्टर? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का दृष्टि से ये हम लोग को लास्ट चैप्टर है। किसके दृष्टि से? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, टोटल फंक्शन कितना हम लोग का? 5। कितना फंक्शन है? पहला फंक्शन का नाम बताइए। पहला फंक्शन क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा? चौथा? पांचवा? डायरेक्टिंग चैप्टर हम लोगों को नहीं पढ़ना है। चौथा जो हम लोग का फंक्शन है मैनेजमेंट का, चौथा फंक्शन जो है ये नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। क्लियर है? इसलिए हम लोग डायरेक्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं भाई? कंट्रोलिंग। क्या कर रहे हैं? कंट्रोलिंग। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है क्या करना? नियंत्रण करना। क्या कर रहे हैं बोलिए? समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप घोड़ा पे बैठ जाइएगा, घोड़ा पे अगर हम बैठ गए तो घोड़ा का जो कमान होता है वो कहाँ होना चाहिए? हाथ में। कहाँ होना चाहिए? अगर कमान छोड़ दिए तो घोड़ा कभी आपके ऊपर और आप कभी घोड़ा के ऊपर, यही कहानी हो जाएगा, क्योंकि आपका कंट्रोलिंग बिगड़ चुका है। क्योंकि आपका कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग कौन सा फंक्शन है भाई? लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा बोलिए? तो आप सब कुछ कर लिए, सब कुछ प्लानिंग कर लिए, ऑर्गेनाइजिंग कर लिए, जितना स्टाफ चाहिए स्टाफ ला लिए, काम को स्टार्ट करवा दिए, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? कंट्रोलिंग। क्या नहीं है? आपको क्या लगता है आपका काम ठीक से चलेगा या नहीं चलेगा? काम ठीक से चलेगा कि नहीं चलेगा? काम आपका सक्सेस होगा या नहीं होगा? काम आपका सक्सेस क्या नहीं रहेगा? तो कंट्रोलिंग। क्या नहीं रहेगा? तो समझ पा रहे हैं? तो कंट्रोलिंग का होना जरूरी है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि उसका जो कमान है अपने हाथ में होना चाहिए, उसका कमान जो अपने हाथ में, समझ पा रहे? जैसे गाड़ी वगैरह भी आप लोग चलाते हैं तो कंट्रोलिंग हाथ में रखते हैं ना, बाइक वगैरह चलाते कंट्रोलिंग कहाँ रखते हैं हम लोग? हाथ में। तो वैसे ही बिजनेस में हम सब कुछ कर दिए अच्छे से, उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप कंट्रोलिंग ठीक से नहीं करते हैं, जब तक आप कंट्रोलिंग ठीक से नहीं करते। इसीलिए कंट्रोलिंग का होना जरूरी है। कंट्रोलिंग के माध्यम से हम क्या करेंगे सुन लीजिएगा। कंट्रोलिंग के माध्यम से वर्क को मेजरमेंट करते हैं। वर्क को क्या करते हैं हम लोग? कि भाई कितना काम हुआ है, कितना काम हुआ है, और फिर हम लोग कंपेयर करते हैं। जो वर्क को हम लोग क्या किए? पहले मेजर किए। क्या किए? जैसे मान लीजिए हम लोग का एक शॉप है, शॉप है, हम लोग सोच के रखे हैं कि दिन भर में 100 मोबाइल बिक जाना चाहिए। कितना मोबाइल बिक जाना चाहिए? टारगेट है हम लोगों का, क्योंकि ऑन एन एवरेज नॉर्मल ऐसे ही हम लोग का सेल रहता है। तो हम लोग का टारगेट क्या भाई? स्टैंडर्ड कितना बिक जाना चाहिए? 100। ये हम लोग का स्टैंडर्ड टारगेट है, या स्टैंडर्ड प्लान कहेंगे हम लोग, या टारगेट प्लान कहेंगे। समझ पा रहे? कितना स्टैंडर्ड है भाई? कितना बिकना चाहिए? 100। अब मान लीजिए एक्चुअल में 40 मोबाइल ही बिका है। कितना बिका है? 40। यानी भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो रहा। तो ये कैसे पता चला? वर्क को मेजरमेंट करने से। कैसे पता चला बोलिए? तो कंट्रोलिंग के जरिए हम वर्क को मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट करके कंपेयर करते हैं जो हमें स्टैंडर्ड प्लान बनाए थे, स्टैंडर्ड, और देखते हैं कि कहीं कमी तो नहीं हो रहा। अगर कुछ कमी हो रहा है इसे हम कहते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं हम लोग? कितना कमी हो गया भाई बताइए? हम लोग सोच के रखे थे कि 60 मोबाइल बिकना चाहिए, 60 मोबाइल, अब बिक कितना रहा है भाई? सॉरी माफ करिएगा, बिकना चाहिए 100। कितना बिकना चाहिए? लेकिन बिका 40। कितना कम हो गया? 60। समझ पा रहे हैं? कितना कम हो गया हम लोग का? 60। तो 60 ये जो कमी हो गया है, ये अच्छा बात है कि खराब बात है? तो ये जो कमी हो रहा है इसे कहते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं? तो मैनेजर को देखना पड़ेगा कि भाई हम तो टारगेट बनाए थे 100 का, लेकिन 40 बिक रहा है, ये कारण क्या है? डेविएशन पता करेगा। कौन पता करेगा? मैनेजर। और फिर करेक्टिव एक्शन लेगा कि करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है। इसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग। क्या कहते हैं? तो कंट्रोलिंग के साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क। कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क अगेंस्ट प्रीडिटरमाइंड वर्क, अगेंस्ट प्रीडिटरमाइंड या अगेंस्ट टारगेट प्लान। अगेंस्ट कौन सा प्लान? टारगेट प्लान। समझ पा रहे हैं? इफ एनी डेविएशन अराइज, अगर कोई डेविएशन हो जाता है, इफ एनी डेविएशन अराइज देन मैनेजर विल ट्राई टू सोल्व दिस डेविएशन। तो मैनेजर क्या करेगा? कोशिश करेगा कि इस डेविएशन को क्या किया जाए? कम सोल्व किया जाए। इसे हम क्या कहेंगे? कंट्रोलिंग। क्या कहते हैं? क्लियर है? पक्का? तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है भाई? जो भी हम काम कर रहे हैं उसका कमान कहाँ रखना? अपने हाथों में। कहाँ रखना बोलिए? कोई भी आप काम करिए, अगर आपके पास कंट्रोलिंग नहीं है तो आपका काम फेल हो जाएगा। जैसे नॉर्मल एक फैमिली को ले लीजिए, फैमिली में जब हम लोग का कंट्रोलिंग पावर बिगड़ जाता है तो फैमिली नहीं रह जाता, टूट जाता, बिखर जाता फैमिली। जिसको जो मन करेगा वही करेगा, क्योंकि क्या नहीं है भाई? कंट्रोलिंग। लेकिन कंट्रोलिंग रहता है तो भाई जिनके हाथ में कंट्रोलिंग रहता है वो संभालते हैं सबको ठीक ढंग से।
और जब कमांड छूट जाता है तो फैमिली फैमिली रह पाता है क्या? वैसे हम लोग का बिजनेस है, वैसे हम लोग का क्या है? बिजनेस खोल दिए, चलवा दिए, लेकिन वर्कर पे क्या होना चाहिए? कंट्रोल। वर्क पे क्या होना चाहिए? हमारा कंट्रोल। तभी हमारा काम सक्सेस होगा, अदरवाइज सक्सेस नहीं होगा। कंट्रोलिंग के जरिए हम लोग करते क्या है? वर्क को मेजरमेंट करते हैं। वर्क को क्या करते हैं? और फिर कंपेयर करते हैं कि भाई जो हम एक टारगेट बनाए थे उसके हिसाब से ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कम ही हो रहा है यानी डेविएशन है, तो डेविएशन को मैनेजर क्या करेगा? सॉल्व करने का कोशिश करेगा और टेकिंग करेक्टिव एक्शन लेगा। समझे? इसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग। क्लियर है क्या? बोलिए। कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि जो हम प्लान बनाए थे, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्लान था, वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा। कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि जो हम लोग प्लान बनाए थे, प्लान के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये श्योर कौन करता है? कंट्रोलिंग। समझे? कंट्रोलिंग ये श्योर करता है कि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फ्लो से चल रहा है, ठीक से चल रहा है। ये कौन श्योर करवाएगा भाई? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या बताइएगा? लास्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? क्लियर है क्या? तो कंट्रोलिंग का डेफिनेशन है कि कंट्रोलिंग में भी डिफाइन एज, कंट्रोलिंग में भी एज द प्रोसेस, कंट्रोलिंग में भी डिफाइन एज द प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर इवैल्यूएट एंड कंपेयर, इवैल्यूएट एंड कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, evaluate and compare the actual performance of the employee with the predetermined और targeted plan। ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं? वर्क को इवेल्युएट करते हैं, कंपेयर करते हैं, माने मापते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हुआ, किसके अगेंस्ट में, जो हम एक प्लान बनाए थे। क्लियर है? इसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग। क्लियर? तो कंट्रोलिंग कौन सा फंक्शन है भाई? लास्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? अच्छा, अब कंट्रोलिंग का आइए हम लोग लगे हाथ फीचर्स भी समझ लेते हैं। फीचर्स कैसे आता है भाई? ये डेफिनेशन को तोड़ दीजिए तो आपका फीचर्स निकल जाएगा। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। बोले क्या बोले? जोर से बोले क्या बोले? फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या क्या फीचर्स हो सकता है? सुनिएगा ध्यान से। पहला, अच्छा एक तो भाई दो तो पॉइंट हर इसमें आता है, 2 पॉइंट जो है हम लोगों का हर फीचर्स में आ रहा है जब से हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस और यूनिवर्सल। बोलो क्या बोले? तो ये 2 को सरा हुआ पॉइंट तो हर टॉपिक में आ रहा है, डाल दोगे तो भाई गलती नहीं होगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस और यूनिवर्सल प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये कौन सा प्रोसेस है भाई? कंटिन्यूअस। बोलो क्या बोले? ये कौन सा प्रोसेस हम लोग का? कंटिन्यूअस। कौन सा बोलिए? कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग एक बार करके सो जाओगे? कंट्रोलिंग एक बार करके सो जाओगे? ये लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे आपके पढ़ाई के ऊपर हमारा कंट्रोल है कि नहीं? यस सर। आप लोग सबसे पहले आते हैं तो क्या होता है? पूछताछ होता है। क्या होता है बोलिए? क्यों? क्योंकि कंट्रोल बिगड़े नहीं तो खाली पढ़ा देंगे तो कुछ नहीं होगा। समझे? टाइम टू टाइम टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है ताकि आपका कंट्रोलिंग हाथ में रहे। आपका कंट्रोलिंग क्या चीज में रहे? समझ रहे हैं ना? आपका परफॉर्मेंस ठीक से चले। तो ये कंट्रोलिंग कौन सा प्रोसेस है भाई? कंटिन्यूअस। जोर से बोलो। तो हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बोलो क्या बोले? कंट्रोलिंग इज अ कौन सा प्रोसेस? कंटिन्यूअस। कौन सा प्रोसेस? कंट्रोलिंग हम लोग का कौन सा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस। दूसरा हम लोग का कौन सा? परवेसिव फंक्शन। बोले क्या बोले? परवेसिव फंक्शन का मतलब होता है ये कंट्रोलिंग हर जगह लागू है, हर जगह लागू। कंट्रोलिंग इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितना भाई? टॉप, मिडिल, लोअर। बोलो क्या बोले? तो कंट्रोलिंग सब जगह लागू है। कंट्रोलिंग और किसी भी लेवल का मैनेजमेंट हो सब जगह लागू है। किसका बात करें हम लोग? परवेसिव फंक्शन। बोलो क्या बोले? नॉर्मल देख लीजिए ना कि हम लोग का जिंदगी से भाई कंट्रोल हट जाएगा तो दिक्कत है। तो कंट्रोलिंग परवेसिव क्यों है? क्योंकि हर जगह ये लागू होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है। समझ पा रहे? बुद्धि में जा रहा है? इसे हम लोग कहते हैं परवेसिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन? हर जगह कंट्रोलिंग का होना जरूरी है, हर जगह कंट्रोलिंग का होना जरूरी है। आगे बढ़े हम लोग। एक्शन ओरिएंटेड। कौन सा बोलिए? एक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है भाई काम से संबंधित है। काम से संबंधित का मतलब होता है कंट्रोलिंग होते ही काम ठीक ढंग से होता है। कंट्रोलिंग रहेगा तो काम ठीक ढंग से होगा, कंट्रोलिंग नहीं रहेगा तो जिसको जैसे मन करेगा वैसे ही काम को करने लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं एक्शन ओरिएंटेड। कौन सा ओरिएंटेड? पहला फीचर्स क्या बताओ? दूसरा परवेसिव फंक्शन, तीसरा हम लोग का एक्शन ओरिएंटेड। कौन सा ओरिएंटेड? और चौथा हम लोग का भाई गोल ओरिएंटेड। ये कंट्रोलिंग हम क्यों करेंगे? अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को काम को पूरा करने के लिए, जो हम लोग का उद्देश्य है उसको पूरा कर सके,
इसलिए हम लोग क्या करवाएंगे भाई, कंट्रोलिंग। क्या बोलिए, इसे हम कहते हैं गोल ओरिएंटेड। जोर से बोलिए, कौन सा ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। बोलो क्या बोले हैं, गोल ओरिएंटेड। और ये डायनामिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस, डायनामिक का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सिचुएशन के हिसाब से चेंज करेंगे, इसे कहते हैं डायनामिक प्रोसेस। बोले क्या बोले हैं, कब हमें ढील देना है और कब हमें टाइट करना है, इसका भाई ज्ञान होना चाहिए। कब हमें थोड़ा सा ढील छोड़ना, कब हमें टाइट करना है, इसको कहते हैं डायनामिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, सिचुएशन के हिसाब से हमें चेंज करना है, इसे कहते हैं डायनामिक। क्या कहते हैं हम लोग, कंट्रोलिंग जो है भाई बैकवर्ड लुकिंग है। बैकवर्ड माने पास्ट में भी देखता है, कंट्रोलिंग पास्ट में देखता है कि भाई पिछला बार क्या गलती हुआ था, पिछला बार क्या, और फ्यूचर की तरफ भी देखता है। किसके तरफ, फ्यूचर की तरफ। क्यों फ्यूचर की तरफ हम लोग देखते हैं, क्योंकि कंट्रोल जो हम करेंगे फ्यूचर में करेंगे, लेकिन जो पास्ट में गलती हुआ है वो गलती फिर से ना हो। पास्ट में हम लोग किस लिए कंट्रोलिंग देखते हैं, क्योंकि काम खराब हो गया है, या पास्ट में हमारा काम अच्छा हुआ तो ऐसे हुआ है, तो उसको हम फॉलो करेंगे, उसको क्या करेंगे, तो कंट्रोलिंग कौन सा लुकिंग है, बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। बोलो क्या बोले हैं, तो कंट्रोलिंग क्या है भाई, बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होता है, पास्ट की तरफ भी देखेगा, पास्ट की तरफ देखेगा कि पहले होता था काम तो कैसे होता था, होता था तो कैसे होता था, या मान लीजिए पहले कुछ गड़बड़ हुआ तो भाई क्यों गड़बड़ हुआ है, ताकि वो गलती फिर ना करें हम। इसे कहते हैं लोग बैकवर्ड लुकिंग। कौन सा लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग। एंड कौन सा लुकिंग भाई, फॉरवर्ड लुकिंग। बोलो क्या बोले हैं, बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। जोर से बोलिए, क्लियर। तो साधारण भाषा में हम कंट्रोलिंग को कहें तो कंट्रोलिंग माने कमान को अपने हाथ में रखना। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कमान को अपने हाथ में रखना होगा, तभी जाके आपका ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चलेगा। और कंट्रोलिंग इंश्योर कराता है कि जो हमने प्लान बनाया था वो ठीक से चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्मूथ फ्लो से चल रहा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चल रही है। कौन इंश्योर कराएगा, कंट्रोलिंग। कौन कराएगा, कंट्रोलिंग इज द कौन सा फंक्शन था, मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग के जरिए क्या करेंगे, वर्क को मेजरमेंट करेंगे, कितना काम ये लोग किया, कितना काम और कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक टैली कर गया माना ठीक है, ज़्यादा कुछ करने का दरकार नहीं है, तब तो भाई इनकरेज करेंगे लोग। इनकरेज माने मोटिवेट करेंगे, और अच्छे से करो ताकि और हम लोग आगे जाए। और कमी रहा तो भाई कमी पे हम पहले क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कि भाई काहे कमी हुआ, समझ पा रहे हैं, फिर हम टेकिंग करेक्टिव एक्शन लेंगे। टेकिंग करेक्टिव, या जो टारगेट बनाया था उससे ज़्यादा कर रहा है तो भाई थोड़ा इंसेंटिव वगैरह तो बनता है, इंसेंटिव बनता है, और इससे पता चलता है कि भाई कंट्रोलिंग ज़बरदस्त लेवल का है। कंट्रोलिंग इंसेंटिव देकर के मोटिवेट करेंगे कि और अच्छे से लोग करें, इसे कहेंगे हम लोग कंट्रोलिंग। क्या कहेंगे, कंट्रोलिंग। दो का सरा हुआ पॉइंट तो हर में लिखना। पहला क्या है, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार कंट्रोल करके सो जाओगे कि लगातार करना पड़ेगा, क्या खत्म हो जाएगा ये, कंट्रोलिंग खत्म हो जाएगा। कंट्रोलिंग खत्म तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म, कंट्रोलिंग खत्म तो ऑर्गेनाइजेशन। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी बंद होने वाला नहीं है, कभी बंद होने वाला समझे। जैसे जीने के लिए भाई दिल का धड़कना जरूरी है, जीने के लिए दिल का धड़कना समझे। जिस दिन बंद हो जाएगा खेला खत्म, खेला समझ रहे हैं। तो जीने के जरूरी है ना। कितना लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे लिए मेरा दिल धड़कता है, पगला तुम्हारा तो हर टाइम धड़कता है, अरे पगला तुम्हारा तो हर टाइम धड़कता है, नहीं समझे, बुद्धि में जा रहा, क्योंकि ये भाई बंद हो जाएगा तो तुम चले जाओगे। तो कौन सा प्रोसेस है भाई, कंटिन्यूअस। कौन सा प्रोसेस, क्योंकि भाई ये बंद तो ऑर्गेनाइजेशन बंद, ये बंद तो ऑर्गेनाइजेशन बंद। और परवेसिव फंक्शन ये हर जगह लागू है, वो कोई भी लेवल का मैनेजमेंट हो, किसी भी लेवल्स का मैनेजमेंट हो, हर जगह अप्लीकेबल होगा, इसलिए कहते हैं परवेसिव फंक्शन। क्या कहते हैं, और ये कंट्रोलिंग जो हर जगह अप्लीकेबल है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए या किसी भी चीज को उठा लीजिए, अगर कंट्रोलिंग ठीक से नहीं होगा आपका काम फेल हो जाएगा। कंट्रोलिंग ठीक से नहीं होगा काम, तो परवेसिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एक्शन ओरिएंटेड। कंट्रोलिंग को लाते ही हम लोग का काम क्या हो जाता है, एक्शन में आ जाता है, होने लगता है, इसे कहते हैं एक्शन ओरिएंटेड। क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग क्यों करेंगे भाई, अपने गोल को, जो हमारा काम है, जो हमारा उद्देश्य है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। क्या हो जाए, इसे कहते हैं गोल ओरिएंटेड। और डायनामिक प्रोसेस माने चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू जरूरत पड़ रहा चेंज करेंगे तो चेंज करना पड़ेगा, इसे कहते हैं डायनामिक प्रोसेस। और कौन सा लुकिंग है, बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। बोलो क्या बोले, हम लोग पास्ट में भी देखते हैं कि भाई काम कैसे किए थे, अगर काम किए थे तो अच्छा से हुआ था वही वाला फॉलो करेंगे, थोड़ा इंप्रूवमेंट के साथ, थोड़ा इंप्रूवमेंट के, या पास्ट में कोई काम गड़बड़ी हो गया तो हम लोग
बैक में देखते हैं कि फिर दोबारा ऐसे गड़बड़ ना हो, फिर दोबारा ऐसे गड़बड़। इसीलिए बैकवर्ड लुकिंग है। बैकवर्ड लुकिंग खाली देखेंगे समझेंगे, लेकिन कंट्रोल कहाँ करना है भाई? फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर में करना है, आगे की तरफ। इसे कहते हैं फॉरवर्ड लुकिंग, समझे? अच्छा, हर चीज का भाई फायदा होता है तो नुकसान भी होता है, फायदा होता है तो कंट्रोलिंग का कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन माने डिसएडवांटेज है। लिमिटेशन माने क्या भाई? तो हम लोग समझ रहे हैं लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग करेंगे तो डिसएडवांटेज क्या क्या है, हम कंट्रोल करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। कंट्रोल करेंगे तो हमारे साथ क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, इसके बारे में समझ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज है कि हमको स्टैंडर्ड को सेट करने में दिक्कत होता है कि हम स्टैंडर्ड सेट करें तो कैसे करें। स्टैंडर्ड सेट करें तो जैसे मान लीजिए एक दिन में हम बोले ना कि 100 मोबाइल बिकना चाहिए, ये हमारा स्टैंडर्ड है। लेकिन ये सेट करने में दिक्कत होता है कि कितना स्टैंडर्ड बनाया जाए, कितना स्टैंडर्ड। तो पहला दिक्कत है, जैसे कितना ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसको पता ही नहीं कि एक दिन में कितना काम करवा लेना है, तो स्टैंडर्ड को सेट करने में दिक्कत होता है। ये डिसएडवांटेज है। डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड, बोले क्या बोले हैं? डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड, बोलो क्या बोले हैं? बोलो क्या बोले हैं? डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड, डिफिकल्टी इन सेटिंग, डिफिकल्टी इन सेटिंग। समझ पा रहे? स्टैंडर्ड को सेट करने में दिक्कत होता है कि कितना बनना चाहिए, किस क्वालिटी के साथ बनना चाहिए, ये डिसएडवांटेज है, समझे? जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्शन कर रहा है, वस्तु बना रहा, तो दिन भर में हमें कितना वस्तु बनवा लेना है, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, नहीं तो लॉस होगा। अगर उतना वस्तु नहीं बनता आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो ये स्टैंडर्ड को लोग तय ही नहीं कर पाते हैं। डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड, डिफिकल्टी इन सेटिंग, टाइम कंज्यूमिंग, समय लगता है भाई ये सब करने में। कंट्रोलिंग को करने में क्या लगता है? समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग। कौन सा बोलिए? और कंट्रोलिंग करने के लिए एक तो वर्कर अलग से रखना होगा, महंगा पड़ता है थोड़ा, कॉस्टली अफेयर। कौन सा अफेयर बोलिए? तो टाइम कंज्यूमिंग और कौन सा फेयर? कॉस्टली अफेयर। बोले क्या बोले हैं? टाइम कंज्यूमिंग और कौन सा फेयर? वही टाइम कंज्यूमिंग और कौन सा बोलिए? कॉस्टली अफेयर। कौन सा फेयर? कॉस्टली अफेयर। समझ पा रहे हैं? नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस, हम तो अपने ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब होता है बाहर का इन्वायरमेंट पे हम कैसे कंट्रोल करेंगे। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कोई नियम चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ही कोई नियम या गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया, समझ पा रहे हैं? या कस्टमर पसंद नहीं कर रहा हमारे गुड्स को, या हमारा जो बिजनेस है हमारे बिजनेस के हिसाब से इन्वायरमेंट नहीं है, हमारे बिजनेस के हिसाब से इन्वायरमेंट नहीं है, तो हम उस पर कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल कर पाएंगे क्या? बोलिए। हम लोग अच्छे से मान लीजिए बिजनेस करना चाहते हैं, पिछला साल हम लोग जैसे लॉकडाउन हुआ, अच्छे से बिजनेस सभी लोग करना चाहते थे, लेकिन मान लीजिए गवर्नमेंट का नियम आ गया कि भाई बंद करना है, तो उस पर कोई किसी का कंट्रोल है? नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस। बोलिए क्या बोले हैं? नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस। बाहर का चीज पे हम लोग का कंट्रोल नहीं रहता और किसी का भी नहीं रहता, ये कैसे कंट्रोल करिएगा? बाहर का चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते। नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस। बोले क्या बोले? नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल, इस पे कंट्रोल करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? अब हम सरकार पे कैसे कंट्रोल करेंगे भाई? ये बीमारी जो चल रहा है, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड पे हम कैसे कंट्रोल करेंगे? ये कोरोना तो भाई प्राकृतिक का चीज है, ठीक है, बट ठीक है। आइए किसका बात कर रहे हैं हम लोग? नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन हम लोग तो कंट्रोल नहीं ना कर पाए, बंद तो करना पड़ा ना, तो हमारा गलती है, उसकी वजह से बंद हो रहा था, हमारा गलती है कि एनवायरमेंट का है, एनवायरमेंट का है, जिसे कहते हैं नो कंट्रोल ऑन कौन सा फोर्सेस? एक्सटर्नल फोर्सेस। बोले क्या बोले हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लिमिटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन, हम सही से कभी कभी एक्शन नहीं ले पाते, हमको पता चल गया कि कमी हो रहा, ठीक से काम नहीं कर रहा, वर्कर लोग ठीक से काम नहीं कर रहा, तो हम लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं। लिमिटेशन ऑफ कौन सा एक्शन? करेक्टिव एक्शन। बोले क्या बोले हैं? लिमिटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। लिमिटेशन ऑफ कौन सा एक्शन? बोलिए। सही से हम लोग क्या नहीं उठा पाते हैं? एक्शन नहीं ले पाते हैं कि भाई काम को कैसे करवाना, कैसे ठीक करना है, एक्शन नहीं ले पाते। हमको पता है कि काम गलत हो रहा, फिर भी एक्शन नहीं ले पा रहे, ये सब डिसएडवांटेज है। सब क्या है? तो डिसएडवांटेज क्या क्या है भाई? डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड। बोलो क्या बोलो? डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड। टाइम कंज्यूमिंग। कौन सा बोलिए? कॉस्टली अफेयर। टाइम कंज्यूमिंग और फिर नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस, नो कंट्रोल ऑन, और फिर क्या? लिमिटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। लिमिटेशन ऑफ, वापस से बोलो पहला क्या? डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड, डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड, फिर टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली अफेयर, नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस।
और लिमिटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। अच्छा, कंट्रोलिंग का डेफिनेशन खुद से लिखोगे तो लिख सकते हो कि कंट्रोलिंग में भी डिफाइंड है, कंट्रोलिंग में भी द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एंड measurement, comparing and of actual performance against predetermined standard plan, against predetermined or targeted plan. If any deviation arise, then manager will try to solve this deviation. Manager will try to solve this. अगर कोई deviation होता है तो मैनेजर कोशिश करेगा कि इस deviation को क्या कर सके, हम सॉल्व कर सके। क्लियर है क्या? समझ गए हैं?